नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक और नया रिकॉर्ड दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले राजनेता बन चुके हैं। सीएम योगी ने गोविंद बल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने वो कीर्तिमान हासिल किया जो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और भविष्य ने किसी नेता के करने की उम्मीद भी भविष्य में नजर नहीं आती है। रिपोर्ट देखिए। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। 19 मार्च 2017 यही वो तारीख थी जब यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई और इसी तारीख से योगी आदित्यनाथ ने सूबे का कायाकल्प बदलने की कवायद शुरू कर दी। अपने सशक्त फैसलों और दूरगामी सोच के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। तभी तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश और पूरे विश्व में चर्चित हैं योगी आदित्यनाथ। महम से सांसद और सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर योगी आदित्यनाथ ने यूं ही तय नहीं किया। कई रिकॉर्ड ऐसे रहे जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने अपने छोटे से कार्यकाल में हासिल किया। योगी आदित्यनाथ ने एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले मुखिया बन गए। सीएम योगी ने गोविंद बल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो लगातार 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। सीएम योगी ने 1998 में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जब उन्होंने महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर लोकसभा सीट जीती। उस समय वो भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। उन्होंने लगातार 5 बार लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व और जन आकर्षण ने पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के बाद साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनावों में भी योगी मैजिक कायम रहा और एक बार फिर से उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। सीएम योगी ने रचा इतिहास। गोविंद बल्लभ पंत 8 साल 127 दिन, मायावती 7 साल 127 दिन, मुलायम सिंह यादव 6 साल 274 दिन, संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन, अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन, एनडी तिवारी 3 साल 314 दिन। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ऐसे में आज एक नया रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक की मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। 8 वर्ष 4 महीने 10 दिन का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, जिसमें कि अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, मायावती हो, कई ऐसे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से टॉप पर हैं। साल 2017 में योगी मंत्री बने तो उन्हें विरासत में अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला, लेकिन उन्होंने राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों के जरिए निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया। माफिया, गैंगस्टर से लेकर दंगाइयों तक बुलडोजर बाबा के खौफ से थर-थर कांपते हैं और योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। पिछले 8 साल में यूपी में हुए क्रांतिकारी बदलाव की बात करें, उत्तर प्रदेश उसे माफिया का सफाया हो गया। योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अयोध्या, काशी में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यूपी दहाड़ रहा है और यूपी की इकोनॉमी देश की जीडीपी का 9.2% है। पिछले 8 साल में यूपी में 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ। दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों,
आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां माफिया सियासत की सूरत तय करते थे, बाहुबल के दम पर बुलेट बनाम बैलेट की सियासत होती थी। प्रदेश की राजनीति दबंग नेताओं की चौखट पर तय होती थी। वो योगी सरकार के आते ही एक एक बाहुबली का काम तमाम हो गया। बाहुबल के दम पर सियासत चलाने वाले अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक एक एक माफिया जहन्नुम पहुंच गया। योगी के बुलडोजर ने माफिया राज को चुन चुन कर जमींदोज कर दिया और बचे हुए अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति। पिछले 8 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 234 से ज्यादा बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया, तो यूपी पुलिस की कार्रवाई से 9,500 से अधिक अपराधी घायल हुए। वहीं 31,221 से ज्यादा बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 930 अपराधियों पर एनएसए लगाया गया। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो 192 अरब रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। योगी राज में अब तक 31 माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यभार को संभाला, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी ने भी अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया तो उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि या तो अपराधी जेल में होंगे या तो गोलोकवासी हो जाएंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धर्मांतरण और लव जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं। तभी तो धर्मांतरण के ठेकेदारों पर सीएम योगी जबरदस्त प्रहार करते हैं, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कोई भी धर्मांतरण करेगा तो उसकी ऐसी हालत की जाएगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। वैसे तो विपक्षी पार्टियां बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा।
ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। योगी सरकार के 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उत्थान का ऐतिहासिक कालखंड है। इन 8 सालों में सदियों की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को अयोध्या में उनके पावन मंदिर में विराजमान होते देखा। भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साक्षी बने तो प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। 45 दिन तक हर रोज करोड़ों सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। कांवड़ यात्रा को योगी आदित्यनाथ ने महापर्व बना दिया है। कांवड़ियों पर ऐतिहासिक पुष्प वर्षा ने इस त्योहार को और भक्ति विशेष बना दिया। जो लंबे समस्याएं थी, जो ऐतिहासिक समस्याएं थी, उसका निराकरण भी हुआ है। जैसे 1528 में हमारे राम मंदिर को तोड़ दिया गया और इनके कार्यकाल में राम मंदिर बना। ये अलग बात है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, लेकिन इनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये बना। दूसरी अन्य कई चीज़ें हैं जो एक पूरे उत्तर प्रदेश गुंडों माफियाओं का राज्य हो गया था। वो लंबे समय से, आज़ादी के बाद से, जब देखो कोई कभी मुख्तार अंसारी तो कभी कौन आ रहे हैं तो कभी कौन आ रहे हैं, और देखिए आज सब शांत है, सब भगवान की कृपा से गुंडे राज नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। उनको इस ऐतिहासिक पल के लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, और जैसे उन्होंने शासन किया, राम राज्य की स्थापना की, पूरे उत्तर प्रदेश में एक संत होते हुए उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। हमारी तो आशा है कि, उनसे अपेक्षा है कि वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है। सिर्फ 8 सालों में ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रगति की जो पटकथा लिखी है, वो अभी तक सूबे के किसी भी मुखिया ने ना तो लिखी और ना ही दूर दूर तक लिखने की उम्मीद नजर आती है। पहले उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही सूबे की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। देश के साथ साथ विदेशों के उद्योगपति यूपी में निवेश कर रहे हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश अगले 4 सालों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और गरीबी मुक्त राज्य बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसके तहत बड़े स्तर पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में निवेश के 8 साल में नए आयाम पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, तब से विपक्ष कमजोर पड़ गया है और पिछले 8 साल के दौरान अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ भी दिया जाए तो हर चुनाव में योगी का डंका बजा है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीट पर हुए उपचुनाव में भी योगी ने 8-2 से बाजी मारी। इसमें कुंदरकी, कठेरी और मिल्कीपुर जैसी सीटें शामिल थी। अगर इसी तरह से योगी का जलवा कायम रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ कितने उपयोगी हैं, ये सबको पता है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तक सीएम योगी की समय समय पर तारीफ करते रहते हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का सूबे से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। जिस तरह से पिछले 8 साल में योगी ने काम किया है, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी को विकास पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत की जा रही है, जिस तरीके से लगातार विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, जनता के बीच में योगी सरकार की एक बड़ी पैठ है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर से योगी का डंका पूरी तरीके से बजता हुआ दिखाई दे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।